परम धर्म है, कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष और हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जी के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भूरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता, किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा, प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है। यह ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना, हां अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावा थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावा हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी तो कोई बात नहीं, जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती, ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मेरे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप है वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है।
तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले, नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मारण आदि का प्रयोग करने में बड़े सफल थे, पर भेष साधु का रखे हुए थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है, साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती है। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। इसलिए भगवत ऋषि जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शाले, जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए। कि परमार्थ किसे कहते हैं? परमार्थ का ककारा नहीं आता, और लाखों कंठिया बांध के अगर एक एक देगा तो 1 लाख तो हो ही गए ना, बढ़िया है। हमने तो आज तक ऐसे साधु कभी एक नहीं देखे जो साधु रहे वैसे खुद और दे ऐसे देखा है, ऐसे करते नहीं। पैसे देने वाले का आदर कभी साधु के यहां नहीं होता। अगर आदर हो रहा है तो साधुता में कच्चाई है, डर होता है तो कच्चाई है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जान रहा है कि जिसके द्वारा भेजा गया है हम उसको देख रहे हैं, तेरे को क्या दे, तेरे को लग रहा है तो हमने एक बार कसम खवाई थी, 3 बार कहा था तुम्हें तुम्हारे आराध्य देव की कसम है, अगर ऐसा लगता हो कि यहां तुमसे पोषण होता कभी मत देना, क्योंकि हमें पता है हमारा भरण पोषण हमारे गुरु से होता है, आचार्य से होता है, इष्ट से होता है। जिसने सृष्टि बनाई वो तुमसे सहयोग नहीं ले आए, अकेले बना लिए, तो हमारा भरण पोषण करने के लिए तुम्हारे जैसे को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे सौभाग्य उदय करने इसलिए निमित्त बना दिया, नहीं वो ऐसे भी जो स्वर्ण का पहाड़ है 4 लाख योजन का, कितने सुनार लगे उसको बनाने में है? अरे वो एक क्षण में सब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया, मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है, देख लीजिए। सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे। देखो ये सब बोले मोई पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में वो वैसे ऐसे करता है, तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता। फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कहा कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो। तो कहा चलो। अच्छा, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था, तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार, वो दिखाइए, हमारे गुरु जी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है, तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा।
क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई शाप पाप ताप ये सब नहीं। शालिग्राम जी को तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे, हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरु जी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्ति की। भिक्षा में मांग करके दिया माता अदिति को कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, तो आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है? अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक, ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा? जिस दिन पोल खुलेगी ना, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लोग परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि भजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से भजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे, ककारा नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, बस एक ओम, दुई ओम, तीन ओम, चार ओम ऐसे जपते, और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, साफ सिद्ध। कबीरदास जी जैसे वहां पर राम 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 राम। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, बस इतना। जब कोई बेटा राम राम, ऐसे लगते थे कि मतलब इनको पी जाएं, अपने हृदय में रख ले। इतने दुलारे वयोवृद्ध थे, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी कोमलता, ऐसा आकर्षण, बस राम 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 राम। अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है? पाखंड कर। प्रभु महालक्ष्मीपति, वो तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए तो वो सब दे देंगे, काहे को नाटक करे?